घर में घुस के मार डाला उसको? तो रखा हुआ होगा जब तो मारा है, ऐसा कोई मार देते? किसी के घर में रखा होगा तो मार दोगे? ऐसा मानना पड़ेगा, ऐसा तो जब गौ हत्या होगी ऐसे मार दोगे? ऐसा मानना पड़ेगा। गाय के बारे में बहुत सारी और भी बातें लिखी हुई हैं कि गाय का इस्तेमाल किस चीज के लिए होता था। हवन में बलि देने की भी बातें लिखी हुई हैं भाई साहब, बीफ के इंदर को बीफ परोसने की बातें लिखी हुई हैं। और जो ये गाय के नाम पे पकड़ पकड़ के मारे गए यूपी में लोग, कहीं जा रहा है गाड़ी में पकड़ के मुसलमान दलित, उसको मार डाला मॉब लिंचिंग में, वो जानबूझ के नहीं हुआ। लेकिन कंपैरेटिवली आप देखेंगे नंबर के हिसाब से सबसे ज्यादा भैंस पाली जाती है, सबसे ज्यादा क्रेडिट भैंस को तो देते नहीं आप लोग। दोस्तों, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यह सब मुद्दा से भटक कर धर्म में ऐसे उलझ गए हैं, एक दूसरे की बुराई और हत्या पर आ गए हैं। दोस्तों, शुरुआत में छोटा सा वीडियो क्लिप देखकर आप लोग समझ गए होंगे। जब रिपोर्टर ने लड़के से पूछा गाय के नाम पर कई जगह हत्या हो रही है, रिपोर्टर ने और भी कई ऐसे सवाल पूछे। लड़के का ऐसा जवाब सुनकर आप लोग सोच में पड़ जाओगे। वीडियो बड़ा मज़ेदार है दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इतना अंधेरा क्यों है मेरे भाई? इसके बाद उजाला ही उजाला है। तो मुसलमानों से इतनी लड़ाई, मतलब मुसलमानों के बारे में ही सब कुछ फोकस है। मुसलमान भाई देश में ही तो रहते हैं, यहीं के नागरिक हैं। तो मुसलमानों को अब भाजपा सरकार कुछ क्या कोई रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा अभी बता है भाई। और जो ये गाय के नाम पे पकड़ पकड़ के मारे गए यूपी में लोग, कहीं जा रहा है गाड़ी में पकड़ के मुसलमान दलित, उसको मार डाला मॉब लिंचिंग में, वो जानबूझ के नहीं हुआ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जानबूझ के काम हुआ है, ऐसे तो मरे जाते हैं। गाय के नाम पे ऐसे मर जाते हैं। अरे मैं देता हूँ, गाय के नाम पे दलित का बोलो ऐसे मर जाते हैं। अरे उसको बोलने दो, काहे जुबान घुसा रहे उसके मुंह में। तो ऐसे लोगों को मार देते थे, वो ठीक था? लोगों कौन मर रहा है, लोग ऐसे मारे गए यूपी में, तस्वीरें देखी। तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। दादरी में अखलाक को मारा गया, देखा था। घर में घुसे, बोले कि गाय का मांस रखा हुआ है, बीफ है। बाद में जांच में पता चला कि वो बीफ भी नहीं था। बड़े खतरनाक लोग हैं। लेकिन घर में घुस के मार डाला उसको। तो रखा हुआ होगा जब तो मारा है, ऐसा कोई मार देते? किसी के घर में रखा होगा तो मार दोगे? ऐसा मानना पड़ेगा, ऐसा तो जब गौ हत्या होगी ऐसे मार दोगे? ऐसा मानना पड़ेगा। देश में कानून, पुलिस वो क्या करेगी? अब तो पुलिस है, प्रशासन देखेगा, जो भी देखेगा, हम क्या कर सके इसमें। तुम गाय के नाम पे किसी को मार डालोगे? हम क्यों मारेंगे? वो मारेंगे, प्रशासन देखेगा, हम क्यों मारेंगे ऐसे? देखो तुम अपने हाथ में नहीं ले सकते ना बेटा। हम क्यों लेंगे? ये बड़ी अच्छी बात कही। तुम नहीं ले सकते। अगर हुआ है कुछ ऐसा तो आप पुलिस को फोन करेंगे, आप पुलिस को बताएंगे, पुलिस में FIR दर्ज करवाएंगे, ये खुद लट लेके जो है मारना पीटना शुरू कर सकते हैं। जिस गाय के नाम पे ये सारी राजनीति हो रही है, वो तो ऐसे सड़कों पे घूम रही है, हादसे करवा रही है, और वो खेतों में घुस के लोगों की फसल खराब कर रही है। तो गाय के नाम पे राजनीति करने वाले वो सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं गाय का? सही पकड़े हैं। वो मैनेजमेंट में लग रहे हैं। पूरी तरह से मैनेजमेंट करने में समय लगेगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है गो पालकों की भी, और जब उन्होंने एकदम से छोड़ना शुरू कर दिया तो थोड़ा मैनेजमेंट करने में देर लगेगा। लेकिन इसमें गलती जो मेन है वो गाय छोड़ने वालों की। गाय कौन पालता है? गाय किसान भी पालता है और व्यापारी भी पालता है। जो इस बात से सहमत होंगे कि ज्यादातर गाय हिंदू पालते हैं, ज्यादातर गाय किसान मुस्लिम भी पालते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन ज्यादा अगर तुलना के हिसाब से आप देखेंगे, नंबर के हिसाब से भी देखेंगे, तो ज्यादातर गाय कौन पालता है? हिंदू, हिंदू किसान। हिंदू तो ज्यादा, अगर आप संख्या के हिसाब से देखेंगे, संख्या के हिसाब से पालता है। फिर उस गाय को छोड़ कौन रहा है? सड़कों पे कौन छोड़ रहा है गाय? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। दोनों छोड़ रहे, हिंदू भी छोड़ रहे, मुसलमान। नंबर के हिसाब से ज्यादा हिंदुओं ने छोड़ा। जिम्मेदार कौन हुआ? उसके लिए मुसलमानों को पीट के कैसे मार देंगे भाई? पीट के मारने की बात ही कहाँ है इसमें? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसमें पीट के मारने जिम्मेदार तो वो हुए ना जिसने पाला, दूध निकाला, दूध पिया। जब उसने दूध देना बंद कर दिया तो भगा दिया। हाँ, तो उसके लिए चाहे मुस्लिम छोड़ा चाहे हिंदू छोड़ा, दोनों ही जिम्मेदार है उसके लिए। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? लेकिन उसको पशु को कोई ले जा रहा है, चाहे वो भले ही अपनी गाड़ी से लेके जा रहा है, बेचने के लिए लेके जा रहा है, कहीं उसका मेले में लेके जा रहा है, कहीं सौदा करने के लिए, ऐसी वारदात हुई ना। तुम तो युवा हो, पढ़े लिखे हो, नौजवान हो, ऐसी तस्वीरें देखते थे कि भाई तालिबान में कुछ हुआ, लोगों ने पीट के मार दिया, आतंकवादी किसी देश में कुछ हुआ, कुछ ऐसा हो गया। ऐसी तस्वीर आपके यूपी से आई है, नौजवान है, कैसे देखते तस्वीरें? कई जगह ऐसी घटनाएं हुई है, मैं उससे मुकरूंगा नहीं, लेकिन आप इस चीज को भी तो ध्यान में रखिए कि गाय हमारे पूरे हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय मानी गई है। गाय कौन सी किताब में लिखा है? क्या
क्यों पूजनी, कौन सी किताब में नहीं लिखा गाय को पूजनी है? मैंने तो कोई नहीं पढ़ी, बताओ। नहीं, आपने नहीं पढ़ी तो किताब में लिखा हो नहीं सकता क्या? नाम तो बता दो, मेरे दर्शकों को भी पता चल जाएगा। तो बचपन से यही सुनता है कि हमारे धर्म ग्रंथ में गाय को पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। कौन सी? हमारे वेदों में भी, गीता, हमारे वेदों में रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, यथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, कौन से में लिखा? शिव पुराण, गरुड़ पुराण, कौन से में लिखा? बताओ। बोलना कुछ तो बोल। जी एग्जैक्ट वेद का तो नाम मैं बता नहीं सकता, लेकिन वेदों में लिखा हुआ है गाय की महिमा के मंडन के बारे में। क्या मतलब बड़ा है वेद? आपने बड़ों से सुना है, वो पढ़ने से हमारे लिए पर्याप्त। चले तो मेरे दोस्त है। पढ़ भी लो एक बार। आप ये बता दोगे कहीं वेद पढ़ो। आप ये बता दोगे नहीं लिखा। आप वेद पढ़ोगे? आप ये पुष्टि कर दो इस बात की कि नहीं लिखा कहीं कि गाय पूजनी है। अभी बता दूंगा। गाय के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हैं। आप ऋग्वेद पढ़ेंगे, ऋचाएं पढ़ेंगे ना, लिखित में बता रहा हूँ। अभी गूगल कर लीजिएगा, खोल लीजिएगा, सबूत के साथ बात करता हूँ, फर्जी बात नहीं करता। अगर गाय के बारे में बहुत सारी और भी बातें लिखी हुई हैं कि गाय का इस्तेमाल किस चीज के लिए होता था। हवन में बलि देने की भी बातें लिखी हुई हैं भाई साहब। बीफ के इंदर को बीफ परोसने की बातें लिखी हुई हैं। क्या पर ये बात है? कौन से आप पढ़ते लिखते हैं नहीं और बोल रहे हैं कि सारी चीजें होती हैं। पूजनी है ऐसा लिखा हुआ नहीं है। पूजनीय के साथ साथ ये सब भी लिखा हुआ है। गाय को ऐसा नहीं बनाया गया कि भाई वो सर्वोच्च एकदम सारे देवी देवता वहीं पे बसे हुए हैं। आप कौन सी किताब, मुझे वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मुझे कोई किताब तो बता दो। बताओ ना। अरे आप ये बता दो ना कि लिखा हुआ है नहीं कहीं। नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपके 36 करोड़ देवी देवता गाय में बसते हैं। मैंने तो नहीं पढ़ा। 36 करोड़ की बात ही नहीं। मैंने तो नहीं पढ़ा। पूजनीय हमारे मैंने तो नहीं धर्म में। आपके यहाँ कुत्ता भी पालते होंगे, कितना प्यार करते हैं क्योंकि वो रखवाली करता है। तो इसीलिए गाय की अहमियत को इतना अहम माना गया कि वो दूध देती है। उससे पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चलती थी उस समय, क्योंकि दूध पे था, कृषि पे था। लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। दूध तो भैंस भी देती है, भैंस को आप कोई क्रेडिट नहीं देते। भैंस भी देती है, उसे माता क्यों नहीं माना गया? वही तो राजनीति है सारी तो कि सारा दूध तो भैंस का पिया। ये तो राजनीति की पहली बात भी है। राजनीति तो यही है दोस्त, सारा दूध तो भैंस का पिया और सारा क्रेडिट दिया गाय को। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो जिसका गाय का दूध पी के आप भैंस का भी पिए होंगे ना? ना जी, मैं तो गाय का पीऊँ। गाय का आ जाओ, गाय बन रही हो रही घर से। लेकिन कंपैरेटिवली आप देखेंगे नंबर के हिसाब से सबसे ज्यादा भैंस पाली जाती है। हाँ, सबसे ज्यादा क्रेडिट भैंस को तो देते नहीं आप लोग।